हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मनी मैनेजमेंट में। और मैं हूं सुशील। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं स्टार्टअप बिजनेस के बारे में। दोस्तों, बहुत सारी स्टार्टअप कंपनियां आती हैं, बहुत सारी स्टार्टअप कंपनियां लिस्टेड भी हुई हैं और बहुत सारी स्टार्टअप कंपनियां फंड रेज भी करती हैं। फिर भी स्टार्टअप कंपनियों का सक्सेस रेट ओनली 10% है। 90% कंपनियां जो स्टार्टअप होती हैं, अपना बिजनेस शुरू करती हैं, वो फेल हो जाते हैं। तो आइए दोस्तों, इन्हीं सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं हम कि क्यों स्टार्टअप कंपनियां ये सक्सेसफुल नहीं हो पाती, उनकी बिजनेस मॉडल में ऐसी क्या प्रॉब्लम्स रहती हैं। और दूसरा हम डिस्कस करेंगे क्यों इन्वेस्टर्स, जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टर हैं, वो स्टार्टअप कंपनियों में पैसा लगाने से परहेज करते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, तो शुरू करते हैं और समझते हैं कि स्टार्टअप बिजनेस क्या होता है। ये बिजनेस मॉडल जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उनसे किस तरह से अलग हैं, इनके क्या चैलेंजेस हैं, क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, और क्यों ये बहुत ज़्यादा फेल होते हैं, इनका सक्सेस रेट इतना कम क्यों है। और शेयर मार्केट में जो लिस्ट हुए हैं स्टार्टअप्स या जो न्यू एज कम के बिजनेस हैं, उनके शेयर प्राइस में इतनी भारी गिरावट क्यों आई है, क्यों जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स हैं वो इस पर अपना कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पाते हैं। तो दोस्तों, पहले समझते हैं स्टार्टअप क्या होता है। जो बेसिकली स्टार्टअप बिजनेस है उसमें क्या होता है, कुछ लोग या कुछ लोगों का ग्रुप, जिन्हें हम इंटरप्रेन्योर कहते हैं, वो एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। बिजनेस मॉडल सिंपली ये होता है कि लोगों की एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का हमने एक सॉल्यूशन दिया है, और उस बिजनेस मॉडल पे एक स्टार्टअप काम करता है। फॉर एग्जांपल जोमेटो का ले लेते हैं। जोमेटो में प्रॉब्लम क्या है कि लोग ऑफिस में जॉब करते हैं, उसके बाद घर पर आते हैं, उनका मन नहीं होता कि वापस रेस्टोरेंट में जाएं। घर पर उनके लिए रेस्टोरेंट का खाना पहुंचाने का काम जोमेटो करती है। तो एक प्रॉब्लम थी, लोगों को घर पे रेस्टोरेंट का खाना चाहिए, उसके लिए जोमेटो ने सॉल्व कर दिया और एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया। ओला की बात करते हैं। सिंपली लोग कार में ट्रैवल तो करना चाहते हैं, लेकिन घंटे के हिसाब से कार अवेलेबल नहीं थी, शेयरिंग कार अवेलेबल नहीं थी। तो उसके लिए ओला ने अपने प्लेटफॉर्म पर ड्राइवर्स को हायर किया, कैब को हायर किया, और लोगों को ये फैसिलिटी दी कि वो एज पर डिस्टेंस, एज पर आवर, दे कैन बुक द कार्स। तो वो एक स्टार्टअप बिजनेस हो गया। फार्मेसी की बात करें, सिंपली आप घर बैठे मेडिकल कंपनियों से डायरेक्टली आप अपना मेडिकल दवाएं मंगा सकते हैं। तो इस तरह की जो कंपनियां हैं, जो एक बिजनेस मॉडल उनका सिंपली ये रहता है कि लोगों की जो प्रॉब्लम है तो ग्रुप ऑफ पीपल्स, उनके लिए कैसे सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसका जो बिजनेस मॉडल है वो स्टार्टअप है। लेकिन स्टार्टअप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, अगर हम बात करें तो 90% स्टार्टअप हमारे फेल हो जाते हैं। जो एक सर्वे है टाइम्स ऑफ इंडिया का, उसके अकॉर्डिंग 70% बिजनेस होते हैं वो पहले साल में ही फेल हो जाते हैं, 20% सेकेंड ईयर में फेल हो जाते हैं, और उसके बाद जो बचते हैं वो बिजनेस भी बहुत कम सक्सेस रेट है उनका, जो फंड रेजिंग तक पहुंचते हैं। और कुछ बिजनेस तो फंड रेजिंग के बाद भी फेल हो जाते हैं। तो आइए दोस्तों, समझते हैं वो क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से स्टार्टअप बिजनेस सफल नहीं हो पाते हैं, उनमें क्या प्रॉब्लम्स रहते हैं। तो आइए दोस्तों, समझते हैं कुछ रीजंस जो मैंने आइडेंटिफाई किए हैं। दोस्तों, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो पहला जो रीजन मेरी समझ में आता है दोस्तों, वो है नो एंट्री बैरियर। जो स्टार्टअप होते हैं उनके पास एक आइडिया है, उस आइडिया के लिए वो बिजनेस में तब्दील करते हैं। जैसे जोमेटो का मैंने एग्जांपल दिया कि उन्होंने, एक लोगों की प्रॉब्लम थी कि खाना लोग रेस्टोरेंट से मंगाना चाहते हैं, वहाँ जाना नहीं चाहते, उसके लिए उन्होंने घर पर बैठ के बुक करने की सुविधा दे दी। जो रेस्टोरेंट आपको पसंद आया वहाँ से बुक कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई एंट्री बैरियर नहीं है कि कोई और वो ऐसा काम नहीं कर सकता। जोमेटो के बाद स्विगी, उसके बाद अमेजोन, और अगर इस ये बिजनेस प्रॉफिटेबल हो जाता है तो रिलायंस, अडानी, अंबानी, बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जो इस बिजनेस में आगे आ जाएंगे, और उसकी जो एक्सटेंसिव कंपटीशन होगी वो उनका जो बिजनेस है और जो उनकी मार्जिनस हैं उनको ख़त्म कर देगी। जैसा कि एग्जांपल मैं आपको पेटीएम से समझाता हूँ। पेटीएम दोस्तों बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल था। आप कैश की जगह एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते थे। लेकिन वही बिजनेस आज पेटीएम, सारी बैंक्स, गूगल पे, अमेजोन पे, सारी कंपनियां कर रही हैं। तो उसमें जो मार्जिन है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। तो दोस्तों, कोई भी एंट्री बैरियर ना होना, जो एक आइडिया है आपके बिजनेस का, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया है उसके लिए कोई दूसरा भी सेम बिजनेस वैसा ही कर सकता है। दूसरा जो रीजन मेरी समझ में आता है दोस्तों, वो है पॉजिटिव कैश फ्लो की प्रॉब्लम।
दोस्तों एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसके लिए मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ती है। आपको एक बिजनेस स्केल करना है, और मार्केटिंग के लिए जो स्टार्टअप यूज करते हैं वो करते हैं डिस्काउंट। और जब आप डिस्काउंट पे देना चाहिए उनको लोग को शुरू करते हैं, तो आपका जो कैश फ्लो है वो पॉजिटिव नहीं रहता। हर धीरे धीरे करके आपका जो कैश है वो ड्राई अप होता जाता है, कैश सूखता जाता है, और आपको कैश की प्रॉब्लम आ जाती है। आपको ऑपरेट करने के लिए फंड रेजिंग की ज़रूरत पड़ती है, और वहाँ पर जो कैश फ्लो आपका जो नेगेटिव होता है, क्योंकि आप पॉजिटिव कैश नहीं कमा पा रहे हैं, आप मार्जिन नहीं कमा पा रहे हैं, प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं, वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि अभी हम पेटीएम, जोमेटो इन सब के साथ फेस कर रहे हैं। मीन्स 3 से 4 साल हो चुके हैं इन कंपनीज़ को, लेकिन अभी भी ये लगातार नेगेटिव में है, नेगेटिव कैश फ्लो में है, प्रॉफिट में नहीं है। तो वो एक दूसरी प्रॉब्लम है इन स्टार्टअप के साथ। तीसरी जो प्रॉब्लम्स मेरी जो समझ में आती है वो है एग्रेसिव स्केलिंग ऑफ बिजनेस। बेसिकली जितने भी स्टार्टअप हैं वो एक जो एम्बिशियस पर्सनस हैं उन्होंने स्टार्ट किए हैं। उनका सीधा सा फंडा है कि हमने जो बिजनेस है उसको एक साथ स्केल अप कर देना है, एक्सपोनेंशियली ग्रो करना है। लेकिन ग्रोथ के साथ क्या प्रॉफिट भी आपके साथ आ रहा है, वो एक अलग प्रॉब्लम है। क्योंकि प्रॉफिट को आप नज़रअंदाज करके लगातार ग्रोथ पे ध्यान देंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो जो स्टार्टअप्स हैं वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं, और वो क्या करते हैं, अंधाधुंध अपने बिजनेस की स्केलिंग करते हैं, और उस स्केलिंग की ग्रोथ की वजह से वो प्रॉफिट पे ध्यान नहीं देते, और वो एक नेगेटिव कैश फ्लो हो जाता है, और आपका जो कैश है वो ड्राई अप हो जाता है। तो वो एक प्रॉब्लम है। तीसरा जो चौथा प्रॉब्लम ही समझ में आता है वो है स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट का इशू। बेसिकली जितने भी स्टार्टअप हैं वो एक पर्सन या 2 और 3 पर्सन के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। तो वहाँ पर प्रोफेशनली मैनेजमेंट नहीं होता है जो प्रोफेशनली कंपनियों को मैनेज करे। वहाँ पर क्या होता है, 2 या 3 लोग होते हैं, वो ही बहुत सारी जिम्मेदारियाँ उठा रहे होते हैं, वो कंपनी के सर्वा होते हैं। प्रोफेशनली मैनेजमेंट कंपनियाँ नहीं होती हैं। इस वजह से इनमें एक अलग टाइप का प्रॉब्लम्स आता है, जैसा कि हमने बहुत सारा देखा भी लास्ट टाइम पे भारत पे। वहाँ पर क्या हुआ कि कुछ जो पार्टनर्स थे उनमें आपस में इस चीज़ को लेकर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं, तो वो इसका असर कंपनी पे पड़ता है, क्योंकि ये प्रोफेशनली मैनेज कंपनियां नहीं हैं। और पांचवा और लास्ट जो एग्जाम्पल जो मेरी समझ में आता है, जो रीजन समझ में आता है, वो है लैक ऑफ रिसर्च। बेसिकली जो स्टार्टअप कंपनीज होती हैं वो प्रॉपर रिसर्च नहीं करती हैं कि उनका जो कस्टमर है वो एक्चुअली उसको प्रोडक्ट की ज़रूरत है भी या नहीं है, और अगर है तो क्या उसको जहाँ पर वो स्केल कर रहे हैं वहाँ भी ज़रूरत है क्या उसकी। तो इस तरह की प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है कि वो एक टाउन में अच्छा बिजनेस कमा रहे हों, लेकिन वो दूसरे टाउन में जब उसको स्केल अप करते हैं तो वहाँ से उनका वो बिजनेस नहीं आता, वहाँ से प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आती, और कंपनी ओवरऑल नेगेटिव में चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, अगर एक ओला है उसको आप एक मेट्रो सिटी में देखते हैं तो वहाँ पर वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, बहुत अच्छी बिजनेस मॉडल हो सकता है। लेकिन वही अगर आपको टायर 1, टायर 3 या टायर 4 सिटीज में जाते हैं, यहाँ पर बहुत कम ऑफिस है, यहाँ का लोगों का कल्चर नहीं है कि वो इस तरह से शेयरिंग ओला में या शेयरिंग कार में जाएं, तो वहाँ पर आपका ये बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता है। सेम जोमेटो केस में भी हो सकता है, जो मेट्रो सिटीज़ हैं, टायर 1 सिटीज़ हैं, वहाँ पर ये बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर सकता है। लेकिन जहाँ पर मिडिल क्लास फैमिली रहती है, वो लोग मंथ में एक बार या 2 मंथ में एक बार जाते हैं बाहर घूमने के टाइम पे, बिजनेस रेस्टोरेंट में खाना पसंद करते हैं, तो वहाँ पर ये आपका जो बिजनेस है वो वर्क नहीं करेगा। लेकिन वहाँ पर जो कंपनीज होती हैं वो इस चीज़ों को नहीं सोचती हैं, जो स्टार्टअप है बेसिकली, और बिना रिसर्च के वो लगातार स्केलिंग की जाती हैं। तो वो ये नहीं सोचती हैं कि एक बिजनेस मॉडल जो मेरा है वो एक टायर 1 सिटी में सक्सेसफुल हो सकता है, एक पार्टिकुलर जोग्राफी में सक्सेसफुल हो सकता है, लेकिन उसको अगर हम स्केल अप पूरा थ्रू आउट कर देंगे, पूरी इंडिया में कर देंगे, पैन इंडिया कर देंगे, या सारी लोकेशंस पे कर देंगे, तो वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो लैक ऑफ रिसर्च एक अलग, मेरे हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है, इसकी वजह से स्टार्टअप कंपनियों में प्रॉब्लम्स आती है। तो दोस्तों मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया था क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप आजकल लिस्टेड होने जा रहे हैं। पेटीएम, जोमेटो, कार ट्रेड, इन सब का हमने देखा था कि जो प्राइस था वो कितना तेज़ी से नीचे गिरा था, और उसमें इन्वेस्टर्स ने बहुत ज़्यादा अपने पैसे गंवाए थे। क्योंकि जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स हैं वो इस तरह की न्यू एज कंपनीज में इन्वेस्ट करने से परहेज करते हैं, वो इनमें अभी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं दोस्तों आपको बताना चाह रहा था कि जो स्टार्टअप कंपनीज हैं क्या इनका बिजनेस मॉडल है, क्या चैलेंजेस होते हैं, और क्यों 90% जो स्टार्टअप हैं वो फेल हो जाते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। कुछ नई वीडियो के साथ अगले हफ्ते मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।